कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। हमारी किताब का नाम है बच्चों समकालीन विश्व में राजनीति। इस समकालीन विश्व में राजनीति का हम बच्चों पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और पार्ट नंबर 4 का नाम है बच्चों हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पार्ट नंबर 4 का नाम क्या है बच्चों हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज इस पार्ट नंबर 4 की हम क्लास नंबर 4 से लेंगे, क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे। उसके बाद 5वीं क्लास जब होगी उस 5वीं क्लास में हमारा ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम शेखावटी मिशन के क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे। एक बार पार्ट का नंबर 4 का नाम है बच्चों हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसका जो टॉपिक है बच्चों वो है आज का संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। ये हमारा आज का टॉपिक है, सभी कॉपी में नोट्स में लिख लेना। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के यानी अपने संगठन के 60 साल पूरे किए, कितने साल बच्चों, 60 साल पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस साल गिरह को मनाने के लिए 2005 में सितंबर में क्या हुए बच्चों, इकट्ठे हुए, एक जगह आए, मतलब 2005 के अंदर। इस बैठक में ध्यान रखना बच्चों, जितने भी नेता शामिल थे, उन नेताओं ने बदलते हुए माहौल को देखते हुए, बदलते हुए परिवेश को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और ज्यादा बच्चों मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का क्या किया बच्चों, फैसला किया। हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे कर लिए बच्चों, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए सितंबर 2005 में क्या हुए बच्चों, इकट्ठे हुए। और इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का बच्चों क्या किया, फैसला किया। अब देखो बच्चों कौन कौन से कदम उठाए कि शांति संस्थापक आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। शांति संस्थापक आयोग का क्या किया जाए, इसके अंदर एक गठन किया जाए। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए, दूसरा फैसला क्या लिया इन लोगों ने, यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से, जुल्मों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका क्या उत्तरदायी ले, इसकी क्या ले बच्चों, जिम्मेदारी ले। विश्व बिरादरी इसकी क्या ले, जिम्मेदारी ले। उसके बाद देखो इस बात की स्वीकृति भी रखी गई। उसके बाद मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से हुई। अब आप इसमें ध्यान रखना, इन कदमों के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो क्या लिखोगे बच्चों, 19 जून से यानी 2006 के 19 जून से, क्या लिखोगे बच्चों, 2006 के 19 जून से। उसके बाद अगला बिंदु है हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जाए, हर तरह से पूरी तरह से आतंकवाद की निंदा की जाए। उसके बाद एक लोकतंत्र कोष का भी क्या किया जाए, गठन किया जाए। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसे न्यायशीलता परिषद कहते हैं, याद कर लेना, ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको न्यायशीलता परिषद कहते हैं, इसको समाप्त करने पर भी क्या बनी, सहमति बनी। और वर्तमान में ध्यान रखना बच्चों, इस न्यायशीलता परिषद को क्या कर दिया गया है, इस न्यायशीलता परिषद को समाप्त कर दिया गया है बच्चों। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें ध्यान रखना कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि शांति संस्थापक आयोग का क्या किया जाए, इसके अंदर गठन किया जाए। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से यानी कि जुल्मों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी मिलकर उसके क्या लेगी, जिम्मेदारी लेगी। इस बात की भी स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय है। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसे ध्यान रखना हिंदी में न्यायशीलता परिषद कहते हैं, इसको समाप्त करने पर भी विचार किया गया। वर्तमान में ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ से न्यायशीलता परिषद को हटा दिया गया है। न्यायशीलता परिषद को क्या कर दिया गया बच्चों, हटा दिया गया। उसके बाद देखो आगे,
एक टॉपिक इसके बाद आपका इसी में लिखना है आपको कॉपी के अंदर कि स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 तक। स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 की स्थिति। स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का अधिकार, ये डायग्राम है। स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखना, सब सोवियत संघ जो कि क्या बन गया, रूस, इस सोवियत संघ ने, ध्यान रखना, 135 बार, कितनी बार बच्चों, 135 बार वीटो पावर का क्या किया, इस्तेमाल किया। 135 बार, ध्यान रखना, सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस है, इसने 135 बार वीटो पावर का क्या किया बच्चों, इस्तेमाल किया। अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल बच्चों 84 बार किया। कितनी बार किया, अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल कितनी बार किया बच्चों, 184 बार किया। उसके बाद यूके का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूके का पूरा नाम क्या है बच्चों, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम ने वीटो पावर का इस्तेमाल अब तक 32 बार किया, 32 बार किया। उसके बाद फ्रांस ने वीटो पावर का इस्तेमाल बच्चों 18 बार किया। कितनी बार किया, 18 बार किया। उसके बाद ध्यान रखना, चीन ने भी वीटो पावर का 11 बार इस्तेमाल किया। तो आपसे पूछ ले, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया, तो क्या लिखोगे बच्चों, सोवियत संघ जो कि क्या बन गया, रूस ने किया। और कितना किया बच्चों, 135 बार वीटो पावर का क्या किया, इस्तेमाल किया। सोवियत संघ यानी रूस के बाद नंबर 2 किसका आता है, अमेरिका का आता है। अमेरिका ने 84 बार, अमेरिका ने 84 बार वीटो पावर का क्या किया बच्चों, इस्तेमाल किया। अमेरिका के बाद यूके का स्थान आता है। यूके ने, ध्यान रखना, 32 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। उसके बाद फ्रांस का स्थान आता है बच्चों। फ्रांस ने, ध्यान रखना, 18 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। उसके बाद चीन का नंबर आता है। चीन ने, ध्यान रखना बच्चों, 11 बार वीटो पावर का क्या किया बच्चों, इस्तेमाल किया। तो विश्व में सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है बच्चों, सोवियत संघ यानी कि रूस, जिसने 135 बार वीटो पावर का क्या किया बच्चों, इस्तेमाल किया। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, ध्यान रखना बच्चों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले में कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या किया है बच्चों, समर्थन किया। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता क्या है, जरूरी है। हमारा टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले में कई बार समर्थन किया। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता क्या है, जरूरी। उसके बाद देखो बच्चों, कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, अच्छे से याद भी कर लेना। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका क्या करता है, निभाता है या नहीं निभाए। भारत इस बात को भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच में आपस में सहयोग करना, यानी कि सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका क्या करता है बच्चों, निभाता है। उसके बाद भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में, एजेंडा कहते हैं बच्चों घोषणा पत्र को, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी क्या है, एक शर्त है। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये क्या है बच्चों, एक जरूरी शर्त है। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, भारत की एक बड़ी चिंता जो है वो सुरक्षा परिषद,
भारत की एक बड़ी चिंता क्या है बच्चों? सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या ध्यान रखना स्थिर रही है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या रही है बच्चों? स्थिर रही है। और ये मैंने पीछे बता दिया आपको कि इसमें ध्यान रखना 15 सदस्य है, जिसमें से 5 सदस्य तो स्थायी है और 10 क्या है बच्चों? अस्थायी। तो ध्यान रखना भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या है बच्चों? स्थिर रही है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या क्या है? खूब बढ़ी है। उसके बाद भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का यह भी तर्क है कि इससे सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा क्या मिल जाएगा? समर्थन प्राप्त हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? में भारत की बात कर रहा हूं। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 थी। 1965 में 11 से बढ़ाकर इसको कितनी कर दी गई बच्चों? 15। 1965 में ध्यान रखना इसको 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई बच्चों? 15 कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में ध्यान रखना बच्चों 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। उसके बाद ध्यान रखना आगे लेकिन स्थायी सदस्यों की जो संख्या है बच्चों वो वैसी की वैसी स्थिर रही। स्थायी सदस्यों की संख्या कैसी रही? स्थिर रही। और स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी बच्चों? 5। और इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, A, B, C, F और A, B, C, F और अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। A, B, C, F, R। ध्यान रखना स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जैसा का वैसा बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में, याद कर लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश है। आपसे पूछ लेगा बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अधिकतर कौन से देशों को शामिल किया जाता है? तो क्या लिखोगे बच्चों आप? विकासशील देशों को। क्या लिखोगे बच्चों? विकासशील देशों को शामिल किया जाता है। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी क्या पड़ता है बच्चों? प्रभाव पड़ता है। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का क्या करता है बच्चों? समर्थन करता है। कौन करता है बच्चों? भारत करता है। उसके बाद ध्यान रखना, भारत सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत सुरक्षा परिषद का क्या बनना चाहता है? एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। और भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला, ध्यान रख लेना, पहला देश है। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला क्या है? पहला देश है। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा क्या करता है बच्चों? निवास करता है। उसके बाद देखो, इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? लोकतंत्र देश है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहल कदमों में क्या लिया है बच्चों? भाग भी लिया है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना क्या दिया बच्चों? योगदान भी दिया। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। आगे ध्यान रखना, भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार, और निषेधाधिकार का मतलब होता है बच्चों वीटो पावर। और अभी मैंने आपको बताया कि रूस 135 बार, रूस ने अब तक सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का क्या किया बच्चों? इस्तेमाल किया। उसके बाद अमेरिका ने 84 बार वीटो पावर का क्या किया बच्चों? इस्तेमाल किया। उसके बाद
और यूनाइटेड किंगडम ने, ध्यान रखना बच्चों, 32 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। उसके बाद बच्चों फ्रांस, और फ्रांस ने, ध्यान रखना बच्चों, 18 बार वीटो पावर का क्या किया बच्चों, इस्तेमाल किया। और उसके बाद चीन, चीन ने, ध्यान रखना, 11 बार वीटो पावर का क्या किया, इस्तेमाल किया। क्या किया बच्चों, वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तो ध्यान रखना भारत भी चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर संपन्न सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध भी करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, पड़ोसी देश पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध बेकार है, और भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहता। उसके बाद आगे देखो बच्चों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे आज हम। उसके बाद WTO, जिसका नाम क्या है बच्चों, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ध्यान रखना WTO को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। संगठन का नाम क्या है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन। संगठन का नाम क्या है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन। संगठन का नाम क्या है, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन को ध्यान रखना बच्चों, शॉर्ट में बोलते हैं WTO। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है WTO, जिसका नाम क्या है बच्चों, WTO। ध्यान रखना विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी WTO के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, वैश्विक यानी विश्व के स्तर पर वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। याद कर लेना, WTO का एक काम लिखो तो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करना। वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना याद कर लेना 1995 में हुई। तो WTO की स्थापना बच्चों कब हुई, 1995 के अंदर। WTO की स्थापना कब हुई बच्चों, 1995 में हुई। और ये जो संगठन है बच्चों, वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। यानी इस संगठन से पहले इस संगठन का नाम चलता था बच्चों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से इसको जाना जाता था। इसके बाद इसमें बदलाव हुआ और इसको क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया, जिसकी स्थापना बच्चों 1995 में हुई। उसके बाद ध्यान रखना, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में कौन आया बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया WTO। अब उसके बाद अगला ध्यान रख लेना, 29 जुलाई 2016 की मैं स्थिति बता रहा हूं। 29 जुलाई 2016 तक WTO के सदस्य देशों की संख्या याद कर लेना 164। 2016 तक विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश थे, 164 देश थे। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। याद कर लेना, इसमें हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिसमें उनके हित सत्य हो। विकासशील देशों की बहुत शिकायतें रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं, और बड़ी आर्थिक ताकतें उसमें क्या करती है, अपनी टांग को क्या करती है, बीच में अड़ाती है। याद कर लेना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे छोटे। पहला WTO का पूरा नाम, तो इंग्लिश में तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व व्यापार संगठन। दूसरा क्वेश्चन, WTO की स्थापना हुई थी बच्चों 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। WTO से पहले इसका नाम क्या चलता था, इसका नाम चलता था बच्चों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता था। और 29 जुलाई 2016 की स्थिति में दिखाऊं तो 29 जुलाई 2016 तक इसके सदस्यों की संख्या थी 164। कितनी थी बच्चों, 164 थी। और WTO का काम क्या है बच्चों, वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। विश्व व्यापार के जो नियम होते हैं उसको तय कौन करता है, WTO। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर।
एक और संगठन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। जिस संगठन का नाम क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ध्यान रखना बच्चों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IAEA। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? IAEA। आपसे परीक्षा में IAEA का पूरा नाम भी क्या कर सकता है बच्चों? पूछ सकता है। आपसे परीक्षा में IAEA का पूरा नाम भी क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बच्चों? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको बोलते हैं IAEA। यहाँ पर I का मतलब है इंटरनेशनल, A का मतलब है एटॉमिक बच्चों, E का मतलब है एनर्जी बच्चों, और A का मतलब है एजेंसी। याद कर लेना बच्चों आगे। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। इस संगठन की स्थापना कब हुई बच्चों? इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। और ये संगठन परमाणु ऊर्जा है, परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। और इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो, सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। ध्यान रखना, आपसे इसमें एक तो IAEA का पूरा नाम पूछ सकता है। तो IAEA का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ध्यान रखना, इस संगठन की स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।